पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बधाई संदेश का हुआ वाचन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यालय में हुआ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया लाभ। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी है DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले। फादर्स 11 और जय हिंद क्रिकेट क्लब ने नॉकआउट मुकाबले में जीते अपने मैच। और छिंदवाड़ा में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ मंगलमय शुभारंभ। श्री आदिनाथ जिनालय में सामूहिक पूजन कर निकाली गई श्री जी की शोभा यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। सबसे पहले हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल परिवार की ओर से क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर रोड स्थित सेंट जॉन्स चर्च में आज क्रिसमस पर्व के अवसर पर भोर की आराधना की गई। साथ ही पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। ELC चर्च में बिशप SK सुक्का व पास्टर शांतवन लाल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मसीह समाज के सदस्य उपस्थित रहे। क्रिसमस पर्व पर मसीह समाज के सदस्यों द्वारा गीत संगीत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर खुशियों का संदेश दिया गया। उससे आगे मनुष्य कदापि नहीं सोच सकता। आज मेरी और आपकी प्रार्थना है, मेरी और आपकी पहुंच परमेश्वर के सामने किसके कारण से? प्रभु यीशु मसीह के कारण से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से मांगो, पिता से मांगो और तुम्हारी सुन ली जाएगी। मेरे नाम के कारण से। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, वो हमारा मध्यस्थ नहीं होता, तो कौन पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए निवेदन करता है? कौन करता है? मध्यस्थी करता है, मीडिएटर। और इसी बात को यूहन्ना अपने पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना 2:1, कि हमारा एक सहायक पिता के दाहिने हाथ है। एक एडवोकेट जो है पिता के दाहिने हाथ है, जो मेरे और आपके लिए निवेदन करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, तो क्या मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाए जाते? कि यहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए वो जो है कबूतर के बच्चे को लेकर आए, लेकिन उसकी गोद में कौन है? कौन है? परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और इसलिए कहा गया है कि तू उसका नाम यीशु रख दे। यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न, यदि मैं नहीं आता तो? कि परमेश्वर हम मनुष्यों से कितना प्यार करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, तो परमेश्वर जो कहता है भजन संहिता 103:12 में कि मैंने तुम्हारे पापों को तुमसे इतनी दूर कर दिया है, जितना पूरब से पश्चिम ये संभव नहीं होता। परमेश्वर जो यशायाह में कह रहा है कि क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? मैंने तुम्हारे पापों को धोकर हिम की नाई श्वेत किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, मैं और आप सभी मानव जाति पाप में पड़े रहते, पाप के कारण से विनाश में हम पाए जाते और हम सब जो है नाश हो जाते। स्वर्ग से अंबर तक छाई है खुशियाँ, फैला उजाला, झूम उठी दुनिया। दुनिया सारी भाव विभोर, पंछी करे शोर, पंछी करे शोर। चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, आओ तन वंदन अर्पण करें। आप सभी को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो, बैतलहम के गौशाले में प्रभु यीशु जन्मा है
और हम सब मिलकर उसकी महिमा और स्तुति करें। वो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के लोगों, इस समय प्रभु अपनी भविष्यवाणियों को आपके जीवन के अंदर पूरा करना चाहता है। वो कहता है, जो गर्दन में जो आपके ऊपर जुआ रखा हुआ पाया जाता है, यदि आप आपके जुए में जुटे हैं, यदि आप नशे के बंधन में पाए जाते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से नकार रहा है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप घरेलू काम करते हैं, यदि ये 2023 वर्ष आपके जीवन के अंदर संकट भरा रहा है, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, वो संकट भरा अंधकार आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी कलीसियाओं से और आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से जाता रहेगा। सारी पंचायत के लोग यहाँ चर्च में प्रार्थना सभा के पश्चात सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। देर तक करना है थोड़ा देर तक। क्रिसमस पर्व के अवसर पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के द्वारा मसीही समाज के सदस्यों को बधाई प्रेषित की गई है, जिसका वाचन ELC चर्च में किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं जगदीश देवड़ा के द्वारा समस्त मसीही समाज को बधाई संदेश प्रेषित करते हुए क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी गई, जिसका वाचन चर्च के बिशप SK सुक्का एवं सचिव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मसीही समाज के सदस्यों ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए प्रार्थना की व सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। पर्व को मना रहे हैं, साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा से पहली बार ये बधाई संदेश मसीही समाज, प्रदेश के मसीही समाज के लोगों के मध्य में हमारी कलीसिया के लिए भेजा गया है।
और मैं चाहूँगा कि मिसेस लवीना करकट्टा आप भी आए और सचिव महोदय आप भी अपने मोमेंटों को खोलें। और आपके लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल अभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये पहला राजपत्र जो है वो बिशप के नाम इस कलीसिया का है। सो यहाँ पर कार्यालय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन पत्र क्रमांक 19/2023 दिनांक 25/12/2023 बधाई संदेश। प्रिय राइट रेवरेंड एसके का बिशप एवं ELCIN MP के सभी सदस्यगण छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। प्रिय बिशप सुक्का जी, सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपकी प्रार्थनाओं एवं सहयोग के लिए। मैं आपको एवं ELCIN MP के सभी सदस्यों को अपनी ओर से क्रिसमस एवं नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिलिपि सचिव ELCIN MP श्रीमती लवीना करकट्टा, समाज सेविका ELCIN MP। यह शुभकामना संदेश ELCIN MP की सभी इकाइयों में प्रेषित किया जाए। विश यू हैप्पी क्रिसमस, प्रॉस्परस न्यू ईयर 2024। शुभेच्छु राजेंद्र शुक्ल, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। सो ये बधाई संदेश के समस्त मसीहों को दिया गया है। शायद ये दूसरा आश्रय कर्म है, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए हम सब मसीही समाज के लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने प्रदेश में से केवल मध्य प्रदेश एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया को चुना कि ये क्रिसमस और न्यू ईयर का बधाई संदेश हमारे तक पहुंचाया जा सके। तो मैं हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस ख्रीस्त जन्मोत्सव पर्व में हमें ये दोहरी खुशी शासन के द्वारा से प्रदान की गई है। इस खुशी के लिए, इस बधाई संदेश के लिए मध्य प्रदेश एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के समस्त मसीही और इनके साथ में प्रदेश के समस्त मसीही लोग आनंदित और प्रसन्नचित्त हो सके। प्रभु परमेश्वर, हम मुख्यमंत्री महोदय के लिए, उप मुख्यमंत्री महोदयों के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके मन में ये डाला कि हमारी कलीसिया को वे सबसे पहले इस प्रदेश में शासन संभालने के साथ में वे स्मरण कर सकें और हमें क्रिसमस और नए वर्ष की बधाइयां मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रदान करें। सो हम मध्य प्रदेश एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के एक एक विश्वासी, एक एक पासबान, एक एक सेवक और सेविकाएं मिलकर के जैसा आपका वचन हमें सिखाता और आदेश देता है कि हम अपने हाकिम के लिए, हम अपने अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि ये अधिकार, ये सम्मान उन आपके द्वारा से उन्हें सौंपा गया है। सो हम मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए, उप मुख्यमंत्री महोदय के लिए और आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, उन सभी को जो इस
शासन के कार्य में शामिल होंगे, विभिन्न जिम्मेवारियों को संभालेंगे। प्रभु आपके आशीषमय हाथों में हम सौंप देते हैं। इनके नेतृत्व में ये प्रदेश हमारे देश में आगे बढ़ सके। वे कठिनाइयां, वे समस्याएं जो इस प्रदेश के संचालन में आए, प्रभु उसमें आप अगुवाई और सहायता करना, अपनी सामर्थ उन्हें देना, अपनी आशीषें उन्हें देना। हमारे प्रदेश के सारे योजनाओं पर आशीष होने पाए। पहले जो काम हुआ वो नहीं, परंतु इस सरकार के कार्यों से ये प्रदेश एक बार फिर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारे प्रदेश की सरकार और उनका शासन हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के ऊंचे और नीचे सब प्रकार के लोगों के लिए वो समय बन जाए जहां हर एक की चिंता की जाती है, हर एक के हित का ध्यान रखा जाता है, हर एक के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। सो प्यारे पिता परमेश्वर, मैं पूरे मंत्रिमंडलों को, पूरे अधिकारियों को, शासकीय कर्मचारियों को और हमारे प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज हमारी कलीसिया में मध्य प्रदेश शासन के लिए जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, वो त्रिएक परमेश्वर के नाम में ग्रहण योग्य होने पाए, कि प्रभु आपके अनुग्रह में हमारा प्रदेश फलवंत हो, आशीषमय हो और यहाँ के लोग आनंद, मेल मिलाप, भाईचारे में और इस प्रदेश की उन्नति में सहायक बन जाए। आप अनुग्रह करना। महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हुए ये सारी आशीषें हमारे देहधारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। सुन और अपनी महिमा की ग्रहण कर। आमीन। आज द एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के मसीही लोगों के लिए दोहरे आनंद का अवसर है, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हर जगह पर, हर एक चर्च में आराधनाएं आयोजित की जा रही हैं और क्रिसमस के आनंद और खुशियों को आपस में लोगों के साथ बांटा जा रहा है। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, आराधनाएं जो हैं चर्च में चल रही हैं और हम आने वाले नए वर्ष के लिए विशेष रूप से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में और मध्य प्रदेश में विशेषकर आनंद, खुशी, भाईचारा, मेल मिलाप इस नए वर्ष में आने पाए। विशेष रूप से हमारे लिए आनंद की बात है, दोहरी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री के द्वारा से पहला राजपत्र मध्य प्रदेश एवेंजेलिकल लूथरन चर्च के पास में क्रिसमस और नए वर्ष की बधाई संदेश के रूप में भेजा गया है, जिसका वाचन जो है आज मध्य प्रदेश हमारी कलीसिया के हर एक चर्चेज में जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है वहाँ पर किया जाएगा। और हम सब मिलकर अपने चर्च में हमारे मध्य प्रदेश शासन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए हमने विशेष प्रार्थना की है कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है वो उन्नति करे, विकास करे और हर एक के हित का ध्यान रखा जा सके। हमने विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री महोदय को कि हम जो अल्पसंख्यक हैं, जो हम गिने नहीं जाते, लेकिन उन्होंने हमारी चिंता किया है और ये विश्वास और भरोसा दिलाया है कि इस प्रदेश में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है। और ये सम्मान आज हमारे हाथों में है, जब हम ये पूरे प्रदेश में ये बधाई संदेश हम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की ओर से बांट रहे हैं। हमारी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि ये नया वर्ष पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे मध्य प्रदेश शासन के लोगों के लिए और हर वर्ग, हर जाति के लिए बड़ी आशीषों से भरा हुआ वर्ष होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में नागपुर के कैंसर सर्जन डॉक्टर बोमनवार ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर में हड्डी के रोग एवं ऑपरेशन, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी के माध्यम से क्रोनिक डिसीज का इलाज कर निशुल्क दवाइयां भी दी गई।
इस शिविर में लॉयंस हॉस्पिटल परासिया तथा नागपुर एवं छिंदवाड़ा के जाने माने सर्जन एवं विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी के साथ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता विशेष रूप से इस स्वास्थ्य शिविर में मौजूद रहे। आपके सामने उपलब्ध है, आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या होने पर समर्पण हॉस्पिटल से डॉक्टर हेमंत अहलवाल जी उपलब्ध हैं। युग दृष्टा माननीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा द्वारा आज एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर कई वर्षों से इसी दिन किया जाता है और आज इसी कड़ी में हमने तकरीबन 850-900 पेशेंट्स को देखने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से कि काफ़ी पेशेंट्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं और उनका परीक्षण जारी है। यहाँ पर मुख्य रूप से मोतियाबिंद की जांच और मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन लायंस हॉस्पिटल परासिया के सौजन्य से परासिया में जाकर किए जाएंगे। इसके अलावा नागपुर से हमारे पास डॉक्टर भोमनवार, जो कि एक प्रख्यात कैंसर सर्जन है, वो यहाँ पधारे हैं और वो भी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। जो भी कैंसर के मरीज आएंगे यहाँ पर, यदि उन्हें किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उनका नागपुर में ले जाकर निःशुल्क इलाज, निःशुल्क ऑपरेशन किया जा सकेगा। इसके साथ दंत रोग का भी विभाग है, जिसमें हमारे डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर भोला यादव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरोग्य हॉस्पिटल की ओर से महिला रोग विशेषज्ञ और आर्थोपेडिक सर्जन की सेवाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे पास होम्योपैथी विभाग में डॉक्टर कोमल जायसवाल, डॉक्टर सोनल नेमा और डॉक्टर अखिलेश झारे अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर JS राय का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे यहाँ पर के जो कैंप है यह भली भांति सुनियोजित तरीके से चल रहा है। डॉक्टर दशरथ साहू, जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं, वो यहाँ की व्यवस्था संभाले हुए हैं और यहाँ पर हम न केवल इलाज कर रहे हैं बल्कि साथ में दवाइयों का मुफ्त वितरण भी पेशेंट्स को कर रहे हैं और शुगर की, BP की निःशुल्क यहाँ पर जाँच भी हो रही है, हीमोग्लोबिन की जाँच भी हो रही है और हमें आशा है कि हम आज लगभग 1000 मरीजों की सेवा करने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई विवेक बंटी साहू जी का सतत मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। आज वो यहाँ पर छिंदवाड़ा में उपस्थित न होने की वजह से उनका यहाँ पर संदेश भी हमने लोगों तक पहुँचाया है कि इस विशेष कार्यक्रम में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि का अवसर पर उन्होंने सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से भी हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की सभी छिंदवाड़ा वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल,
नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जिला छिंदवाड़ा द्वारा आज फवारा चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी एवं जिले के वरिष्ठ समाज सेवी सहित जन अभियान परिषद के पदाधिकारी और सदस्यगण मातृशक्ति उपस्थित रही। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में ग्राहकों को उनके अधिकार और उनके दायित्व, उपभोक्ताओं को किन मामलों में शिकायत करनी चाहिए सहित उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत की जानकारी प्रदान की गई। आज हम सभी यहाँ पर 24 उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और हम इसे मनाना चाह रहे हैं और ये सप्ताह हमारा प्रारंभ होगा उपभोक्ता दिवस के रूप में। यहाँ पर हम अपने उपभोक्ता को जागृत करना चाहते हैं जिसमें उनके कुछ अधिकार हैं, जैसे सूचना का अधिकार और उनके पास है चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुनने का अधिकार, सुनाने का अधिकार। उपभोक्ता ये शिक्षा का अधिकार भी रखता है और हम इसी के लिए सारे उपभोक्ताओं को जागृत करना चाहते हैं। केवल हमारा यही उद्देश्य है और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर वो व्यक्ति जो बेचता है या खरीदता है वो सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो हम चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, जागो उपभोक्ता जागो। क्रिसमस पर्व के अवसर पर सेंट जॉन्स चर्च के द्वारा आज स्थानीय इनर ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्रिसमस पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मसीह समाज के सदस्यों द्वारा इनर ग्राउंड में शानदार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बच्चों और युवक युवतियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी ने हर्षोल्लास पूर्वक खेल प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दी। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी DCA क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले गए जो बेहद रोमांचक रहे। DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत 25 दिसंबर का पहला मैच फादर्स 11 और GVIT क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया,
जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए फादर्स 11 की टीम ने 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवीआईटी क्रिकेट क्लब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। इस प्रकार यह मैच 31 रनों से फादर्स 11 टीम ने जीता। प्रतियोगिता का दूसरा मैच स्पार्टन क्रिकेट क्लब और जय हिंद क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पार्टन क्लब के द्वारा 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 126 रन बनाए गए। जय हिंद क्रिकेट क्लब की शानदार गेंदबाजी करते हुए सुमित मलांचपुरे ने 3 विकेट व युग डहरिया, वंदित जोशी व नमन मालवी ने 2-2 विकेट लिए। 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जय हिंद क्रिकेट क्लब की टीम ने 15.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 130 रन बनाए और मैच 9 विकेट से जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। जय हिंद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज वंदित जोशी ने शानदार 97 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्या बात है, अपना विकेट गवाते हुए दूसरा विकेट मिलता हुआ दूसरी बार वाइड बॉल गया था, वाइड है ना, वाइड। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद जिला गौ रक्षा प्रमुख ऋषभ तिवारी ने जिला अस्पताल में एक व्यक्ति की मदद करते हुए रक्तदान किया। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रमुख ऋषभ तिवारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सही समय पर ब्लड डोनेट हो जाए तो यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब विहिप गौ रक्षा प्रमुख ऋषभ तिवारी ने किसी परिचित मरीज को देखने जिला अस्पताल पहुंचे। तब अस्पताल में परेशान होते हुए पीड़ित दीपक निवासी मुरली के बड़े भाई मिले, जिन्होंने बताया कि मैं सुबह 11 बजे से ब्लड प्राप्त करने के लिए व कागजों में डॉक्टर की सलाह के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। यहाँ के कर्मचारियों द्वारा मेरी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। मेरे भाई के शरीर में केवल 4.5 यूनिट ब्लड बस बचा है। तब उनकी समस्या सुनते हुए ऋषभ तिवारी ने जरूरतमंद दीपक को तुरंत रक्तदान किया और कहा कि समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। यही पीड़ित मनुष्य की सेवा है और अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ध्यान देवे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद जिला अस्पताल का घेराव कर उग्र आंदोलन करेगा। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर नागपुर रोड स्थित ELC चर्च से मसीह समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर जीवंत झांकी सजाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशियां मनाते हुए मसीह समुदाय द्वारा सुंदर झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी।
इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मसीह समाज के सदस्य, युवक युवतियां शामिल रहे और गीत संगीत के साथ नाचते गाते हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशियां मनाई। कलेक्टर बंगले के समीप आज क्रिसमस पर्व के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी केक काटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया। कलेक्टेड बंगले के पास निवास करने वाले इन बच्चों ने बकायदा क्रिसमस ट्री की सजावट कर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ केक काटकर सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। मैं आने वाला मेरे को भी खिलाओ। ए पूरा नहीं, पूरा ये लो, खाओ ये लो। 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आयोजित निशुल्क नेत्र शिविर में मोतियाबिंद के चिन्हित मरीज आज परासिया से अपना सफल ऑपरेशन करवाकर वापस पहुंचे। विशाल निशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में चयनित मोतियाबिंद मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन के लिए लॉयंस नेत्र चिकित्सालय परासिया भेजा गया था, जहां उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्बुलेंस से छिंदवाड़ा शिविर स्थल पंडित नेहरू स्कूल जनता कॉलोनी रेलवे ट्रैक पॉइंट के पास लाया गया, जहां विद्यालय परिवार एवं संस्था सदस्य ने उनका अभिनंदन कर हालचाल जाना। तब बुजुर्गों ने आयोजन समिति एवं विद्यालय परिवार को इस नेक कार्य के लिए आशीर्वाद देते हुए ऐसे सेवा भावी कार्य करते रहे, ऐसा आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर अखिलेश चौहान, प्राचार्य श्रीमती अनामिका, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी सचिव संदीप अग्निहोत्री, समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, नंदू निर्मलकर, एडवोकेट DS चौरे आदि उपस्थित रहे। शिविर में चिन्हित कुछ मरीज का ऑपरेशन मंगलवार को होगा। मेरी नानी जी का वहाँ पे सफल नेत्र परीक्षण हुआ है और हमारे साथ कुल 26 लोग गए थे वहाँ पे, जिनका ऑपरेशन लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, जिसमें 2 दिन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। भोजन की एवं रहने की सुविधा वहाँ पे संतोषपद प्राप्त हुई है और बाकी की जो शेष मरीज हैं उनका ऑपरेशन मंगलवार के दिन निर्धारित किया गया है। हम आई हॉस्पिटल परासिया और लायंस ग्रेटर परासिया संकल्प वेलफेयर सोसाइटी एवं पंडित नेहरू हाई स्कूल को धन्यवाद देते हैं कि इस पुनीत कार्य में हमारा सहयोग प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में आज से 1 जनवरी तक चलने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य एवं मंगलमय शुभारंभ हुआ। प्रातः काल की मंगल बेला पर मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं बाबाजी परिवार के सदस्यों ने श्री आदिनाथ जिनालय में सामूहिक पूजन के पश्चात रजत विमान में श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन जी शास्त्री खनिया धाना, अशोक जी लोहाड़िया अलीगढ़, पीयूष जी शास्त्री जयपुर, डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ,
गणतंत्र जी शास्त्री आगरा, राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर, अजीत जी शास्त्री अलवर, ऋषभ जी शास्त्री मंडल के अध्यक्ष शांति कुमार पाटनी, मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु सम्मिलित हुए। चल समारोह के पश्चात वितराग भवन में ध्वजारोहण कर विधान का उद्घाटन किया गया। साथ ही मां जिनवाणी के साथ अष्टमंगल द्रव अष्टप्रतिहार्य विराजमान कर विधान का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश से जैन बंधु सम्मिलित हुए। करता झंडा गगन शिखर पर डोली, गगन शिखर पर डोली, लहर लहर लहराई केसरिया झंडा, हिम्मत का केसरिया, शासन नायक महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, 2550वें निर्माण महोत्सव की, द्वादशांग मां जिनवाणी माता की। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थल गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में हमने आज मुमुक्षु मंडल फेडरेशन बाबाजी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ किया। ये हमारे इसके प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री, साथ में निर्देशक अशोक जी लोहाड़िया, पीयूष जी जैन और अशोक जी जैन है, जिनके साथ में हमारे छिंदवाड़ा अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन के तमाम सदस्य मंगलगान करते हुए यहाँ सिद्धों की अगवानी कर रहे हैं। और पूरा वीतराग भवन हमारा हजारों की संख्या में साधुर्मी से भरा हुआ है। प्रातःकाल की मंगल बेला पर जिनबिंब प्रक्षालन किया हमने आदिनाथ जिनालय में, पश्चात जिनेंद्र पूजन किया। उसके बाद में श्री जी के साथ माँ जिनवाणी का भव्य समारोह निकाला, जिसका सकल जैन समाज ने बहुत आत्मीय अभिनंदन किया। विशेष निवेदन है हमारा 26 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित छिंदवाड़ा में आदरणीय संजीव जी जैन अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक जो हमारे हैं, उनकी एक भजन संध्या का आयोजन है। और 27 तारीख को एसपी भारिल साहब की मोटिवेशनल क्लास है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइए मंगल महोत्सव में हम सब मिलके जिन शासन के साथ में सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बधाई संदेश का हुआ वाचन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यालय में हुआ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया लाभ। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी है DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले। फादर्स 11 और जय हिंद क्रिकेट क्लब ने नॉकआउट मुकाबले में जीते अपने मैच। और छिंदवाड़ा में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ मंगलमय शुभारंभ। श्री आदिनाथ जिनालय में सामूहिक पूजन कर निकाली गई श्री जी की शोभा यात्रा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।